क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करें हम। एक प्रॉपर्टी एजेंट जो है वो कमीशन चार्ज कर रहे हैं 2.5%। प्रॉपर्टी एजेंट है यानी कि जो भी प्रॉपर्टी वो सेल करते हैं तो उस पर सेलिंग पॉइंट पे वो 2.5% की कमीशन चार्ज कर रहे हैं। तो ए में हमारे पास पूछा गया है कि अगर $6,50,000 की कोई प्रॉपर्टी वो सेल कर रहे हैं तो उनका कमीशन का अमाउंट कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सेलिंग प्राइस पे कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस है 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5% इज इक्वल टू, ये 2 ज़ीरो और ये 100 ख़त्म हो जाएगा। 6,500 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आंसर आ रहा है $16,250, यानी कि 2.5% के हिसाब से ये 16,250 रुपये का अमाउंट लेते हैं कमीशन के तौर पे। तो इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है जिसमें हमें कमीशन बताया गया है कि ये $12,000 का कमीशन ले रहे हैं। $12,000 का ये कमीशन ले रहे हैं 2.5% के हिसाब से। सेम क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट है 2.5% के हिसाब से ये 12,000 का कमीशन ले रहे हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। मतलब कोई ऐसी वैल्यू है जिसका 2.5% 12,000 है तो हम लिख सकते हैं उस वैल्यू को वो सेलिंग प्राइस होगी। तो या सेलिंग प्राइस लिख दें या फिर एक्स लिख दें। एक्स यानी कि कोई ऐसी प्राइस है जिसका 2.5% इज इक्वल टू $12,000। तो 2.5% को 2.5% है, यहाँ पे हमारे पास x है और यहाँ पे 12,000 है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2.5। आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 4,80,000। तो सेलिंग प्राइस बनती है x जो कि सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस बनती है $4,80,000। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं हम। सेलिंग प्राइस है किसी एयर कंडीशनर की $700 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%, यानी कि 12.5% का डिस्काउंट निकालने के बाद जो सेलिंग प्राइस बन रही है वो है 700। तो मार्क प्राइस क्या होगी, यानी कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस है वो क्या होगी जिसको हमने 12.5% डिस्काउंट के साथ 700 में भेजा है। तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का जो टोटल परसेंटेज होता है वो होता है 100। तो 100 माइनस 12.5 इज इक्वल टू 87.5%, यानी कि जो पूरी वैल्यू है वो 100% है लेकिन उसका 12% जब हम निकाल रहे हैं तो उसका 87.5% बनता है 700। यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका 87.5% 700 है। तो उस चीज़ को फाइंड करते हैं। सपोज वो चीज़ x है तो x का 87.5% इज इक्वल टू 700। तो मल्टीप्लाई करेंगे x यहाँ पर रहेगा क्योंकि x को फाइंड करना है तो इसको आइसोलेट करना पड़ेगा, या फिर हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं। 100 इस साइड जाके ऊपर आ जाएगा, 700 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 87.5 इस साइड आके नीचे आ जाएगा, यानी कि डिवाइड में आ जाएगा। क्योंकि ये यहाँ से x में मल्टीप्लाई में है तो ये इस साइड डिवाइड में होगा और 100 x से डिवाइड में है तो यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तभी हम x की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो अब अगर हम सोल्व करें x इज इक्वल टू, हम सब जानते हैं 700 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 70,000 बन जाएगा, लेकिन उसको 87.5 से डिवाइड करने के बाद हमें जो अमाउंट मिल रहा है वो है 800, यानी कि जो मार्क प्राइस है x वो है 800। इसी क्वेश्चन के पार्ट बी में हमें कहा गया है कि अगर ये डिस्काउंट 87.5% ना होकर
सॉरी, ये डिस्काउंट 12.5% ना होकर सिर्फ 10% होता। पार्ट बी है इसका, उसमें कहा गया है अगर डिस्काउंट 10% होता तब भी क्या ये वैल्यू सेम होती, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम 700 होती। तो हम जानते हैं कि 12.5% पे तो सेलिंग प्राइस 700 है, लेकिन 10% पे ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमें वर्क शो करना है, तो हम 10% अमाउंट निकालेंगे 800 का। तो 10% ऑफ 800, 1 टाइम 100, 8 टाइम 100 इज इक्वल टू 80, यानी कि जो डिस्काउंट होता वो 80 होता। तो टोटल जो प्राइस है, मार्केट प्राइस 800, उसमें से अगर डिस्काउंट माइनस करें जो कि 80 है, तो ये प्राइस बनती $720। यानी कि इन्होंने पूछा है तो क्या ये भी 700 ही बनता 10% डिस्काउंट के बाद। तो हमने यहाँ पे वर्क किया है, तो ये 10% के बाद 700 ना बन के $720 बनता। तो हम लिख सकते हैं नो इट वुड बी $720। क्योंकि इन्होंने क्लियर वर्क बोला है तो हम इसको क्लियर वर्क करके देंगे। नो इट वुड बी $720। Thanks for watching. Please subscribe my channel and keep watching.